नमस्कार मित्रों। आज हम आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेके आए हैं लाइसोसोम, जो कि एकेडमिक लेवल पर और सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। आइए इसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं। शॉर्ट वीडियो है। इसके बारे में सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि इसकी डिस्कवरी किसने किया था। तो क्रिश्चियन डी दवे साहब ने 1955 में इसकी डिस्कवरी किया था, जो सबसे बहुत बार पूछा गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए इसको जरूर जानते रहिए कि इसका डिस्कवरी किसने किया था। क्रिश्चियन डी दवे 1955। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो लाइसोसोम है केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। इसको भी एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। दो चीज पहले क्लियर हो गई है। और डी दुबे साहब जो थे, ये लीवर सेल की स्टडी कर रहे थे, वहीं से इनको लाइसोसोम मिला था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1974 में, इस डिस्कवरी के लिए, लाइसोसोम की डिस्कवरी के लिए। ये कई बार पूछा गया कि कब मिलता है इनको, कब मिला था नोबेल प्राइज। 1974 में। इन्होंने 1955 में इसकी डिस्कवरी किया था, 1974 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ईयर आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग ईयर पर जरूर फोकस करेंगे। हाँ, तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैं अभी पहले बताया कि एनिमल्स में पाया जाता है और कुछ लोअर प्लांट्स में भी पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम इसको मान के चलिए आप, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। एब्सेंट इन मेच्योर प्लांट सेल, जैसा कि मैं पहले बताया, बिकॉज प्लांट सेल ऑलरेडी है वैक्यूल फॉर डाइजेशन, क्योंकि प्लांट सेल में पहले ही वैक्यूल होता है डाइजेशन के लिए। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे आपका लाइसोसोम पाया जाता है। और एक बात यही बता दें कि सिंगल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली के बारे में बता दें, केवल 3 ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो डबल मेम्ब्रेन है, जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। उसको ध्यान रखेंगे तो आपको हमेशा डबल मेम्ब्रेन याद रहेगा, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जिसमें कि डबल मेम्ब्रेन होता है, बाकी सब में सिंगल मेम्ब्रेन होता है। कितने तरह का होता है लाइसोसोम? तो 3 तरह का है, प्राइमरी, सेकेंडरी और रेजिडुअल बॉडी। प्राइमरी क्या है? न्यू फॉर्म फ्रॉम गाल्गी बॉडी, और ये इनएक्टिव होता है। सेकेंडरी क्या है? एक्टिव हो जाता है जब एक्टिव फॉर्म में, फ्यूज विथ वेसिकल्स। और रेजिडुअल बॉडी क्या है? इनडाइजेस्टेबल वेस्ट लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन, जो इनडाइजेस्टेबल थिंग्स हैं वो डाइजेशन के बाद जो बच जाता है उसी को रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं। एंजाइम डोंट हार्म सेल अनलेस मेम्ब्रेन ब्रेक्स। मेम्ब्रेन के ब्रेक होने से पहले एंजाइम नुकसानदायक नहीं है, मेम्ब्रेन ब्रेक होने के बाद ही सेल को डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस सेल ऑर्गेनेली को सुसाइड बैग बोलते हैं, तो लाइसोसोम को, क्योंकि सेल को ऑटोलाइसिस कर देता है, यानी उसकी खुद ही समाप्त कर देता है, उसका डाइजेशन कर देता है, इसीलिए इसको ऑटोलाइसिस बोलते हैं। इन्वॉल्व इन डेवलपमेंटल चेंज, जब ब्रेक डाउन बेबिंग इन ह्यूमन एम्ब्रियो हैंड्स। ये डेवलपमेंटल चेंज में भी इसका उपयोग होता है। और जो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान जहाँ जिस आर्गन की बढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको भी ब्रेक डाउन करता है, जिसकी जरूरत है उसको उसमें ये उसका सेफ रखता है। तो इसलिए इसका डेवलपमेंटल चेंज में भी इसका बहुत सा उपयोग है। स्ट्रक्चर जैसा मैं पहले बताया कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, स्फेरिकल इन शेप होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है मोर देन 50 टाइप, 50 तरह की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर होती हैं, लाइक प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। एंजाइम इसका जो एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे, 5 दिया है 5 के आसपास, उसे 5.6 होता है, क्लियर जान लीजिएगा, 5.6 क्लियर है इसका। मेंटेन इंटरनली बाई प्रोटॉन पंप के द्वारा मेंटेन रहता है इसका पीएच। एंजाइम
आर मेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोसेस बाई गाल्गी अपरेटस एंड पैक इन लाइसोसोम। जो एंजाइम का फॉर्मेशन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, प्रोसेसिंग इसका गाल्गी अपरेटस में होता है और पैकिंग कहाँ होता है, लाइसोसोम में होता है। ये देखिए फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को बनाने से पहले इसको देख लीजिए कि हाँ इसके बारे में डिटेल है। ये इस तरह का जो चीज़ें हैं वो क्या है, आपका ओल्ड डैमेज सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ALC3 है, ये साइटोसोलिक प्रोटीन है, लिपिड और फैट है, ये C70 है, लैम्पा 20 है, pH दिया गया है कि कौन सा इसका pH रेंज है। इसी के आधार पर बनाया गया है कि किस तरह से ये जो है कि जो हमारे ऑर्गेनेली हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करता है, उसी के बारे में देखिए फिगर बनाया गया है। इस तरह से इसको धीरे धीरे कवर करता है, फिर इसको डाइजेस्ट करता है, ऑटोलाइसिस करता है, उसी का एक डिटेल दिया गया है। इसको आप आराम से बनाएंगे या इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे जो इधर इंडिकेशन दिया गया है, तो आपको पूरा फिगर समझ में आ जाएगा। फंक्शन देख लेते हैं कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, जो सबसे पहला इसका फंक्शन है, ब्रेक डाउन ओल्ड ऑर्गेनेली माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड वेस्ट मटेरियल, एक्ट लाइक ए रिसाइकलिंग सेंटर। दूसरा है ऑटोफैगी, डाइजेस्ट द सेल्स ओल्ड और डैमेज ऑर्गेनेली, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जो पुराने ऑर्गेनेली हैं जो अब यूटिलाइज समाप्त हो गए उनको डाइजेस्ट करता है। ऑटो या सेल्फ फैगी, अपने भी सेल्फ को भी समाप्त कर देता है समय आने पे। ऑटोलाइसिस सोसाइडल बैग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहले बताया कि ऑटोलाइसिस करता है सेल का। इन केस ऑफ सीवियर डैमेज और इन्फेक्शन, लाइसोसोम रप्चर्स एंड डाइजेस्ट द होल सेल। और यूजफुल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लाइक टैडपोल इन फ्रॉग टेल, जैसा मैं पढ़ा था, फ्रॉग का टेल जो होता है ना उसको ऑटोफैजी करता है, उसको समाप्त करता है ऑटोफैजिक प्रोसेस द्वारा। यही मेटामॉर्फोसिस जो टैडपोल होता है फ्रॉग का, उसमें टेल पाई जाती है जैसे कि फिश में होता है, लेकिन ये लाइसोसोम ही है जो इसकी टेल को रिमूव करता है ऑटोफैजिक प्रोसेस के द्वारा। और सेकेंड है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, अगर कोई किसी प्रकार का पैथोजन हमारी सेल में आ जाता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फैगोसाइट, इसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा। फाउंड इन अबाउंडेंस इन वाइट ब्लड से, बहुत अधिक WBC में पाया जाता है, क्योंकि WBC सभी रोगों से लड़ता है इसलिए उसमें अधिक ही पाया जाता है। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, स्पर्म सेल जो होता है उसके क्रोमोसोम में जो होता है मॉडिफाइड लाइसोसोम होता है, जो कि एग में पेनेट्रेट करने का काम करता है। एग की मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करने के लिए स्पर्म का जो हेड है उसमें लाइसोसोम जो होता है उसकी एक मेम्ब्रेन को तोड़ता है, इसीलिए यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन में इसका यूज होता है। इस तरह से मित्रों हमने आपको लाइसोसोम के बारे में बताया। इसमें जो जो मुख्य इंपॉर्टेंट बातें थी उसको जरूर ध्यान दीजिए। एक बार थोड़ा समरी में मैं बता दूं, इसको सोसाइटल बैग कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, मोस्टली एनिमल सेल में पाया जाता है, कुछ लोअर्स प्लांट सेल में पाया जाता है। और यही मुख्य, और इसका जो डिस्कवरी किया था दी दवे ने किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे तो इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में। नमस्कार।